बहुत ही साधारण सा कार्य है महाराज। हाँ? मेरी ये छोटी छोटी पिपलियां इनकी शयन धारा के साथ ही इन्हें यहाँ ले आएगी। एक बार ये चींटियां इनको अपना जहरीला डंक मार दे, फिर मैं अपना काम करूंगा। देख रहे हैं महाराज मेरी पिपलियों की कार्य कुशलता। अभी तो बहुत रात्रि शेष है। रात्रि व्यतीत करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। समय व्यतीत करने के लिए प्रभु श्री राम के कीर्तन से कोई भी अधिक उत्तम कार्य तो है ही नहीं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। पिपीलिकाओं ने ये कार्य क्यों रोक दिया? राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। ये हो क्या गया है पिपलिकाओं को? राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। उस वानर ने अपने मधुर स्वर से लगता है मेरी पिपलियों को वश में कर दिया है, किंतु वो वानर मुझे वश में नहीं कर सकता। महाराज मुझे वहां जाने के लिए प्रस्थान की अनुमति दीजिए। मेरी अंगार माया से ना तो ये भक्त बनी पिपलिकाएं बच पाएंगी और ना ये तुच्छ वानर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। उन्हें ज्ञात भी नहीं हो पाएगा कि उन पे
विनाशकारी अंगारों की वर्षा हो जाएगी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, द्रौपदी राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। घोर आश्चर्य, अंगार वर्षा फूल वर्षा कैसे बन गई? जय जय श्री राम, राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, इसकी पूंछ तो वज्र के समान कठोर है। डंक टूट गया है मेरा। पिपीलिका का डंक टूटकर चकनाचूर कैसे हो गया? असुर निकंदन सीता राम, राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा। किंतु भजन में मग्न ये वानर, इसको तो आभास तक नहीं हुआ। ये सब कैसे हो गया? अवश्य इस वानर की त्वचा लोहे से भी कठोर है। कोई बात नहीं वानर, ये मेरा पूर्ण कार्य मेरे दो अलक्ष्य दैत्य पूरा करेंगे। जय जय श्री महामायावी दैत्य आराहस्त और पाषाण भेदी उस वानर के पूंछ से बने शिविर में सेंध लगाकर उसके भीतर जो नर है उसे लेकर आओ। जो आज्ञा स्वामी। हाँ आरास, चले शिविर की ओर। परंतु उस वानर से सावधान रहना, वो कुछ करे उससे पहले कार्य संपन्न होना चाहिए। हनुमान, युद्ध की भीषणता के मध्य तुम्हारे इस मधुर भजन ने आनंद और स्फूर्ति से भर दिया है सबको। धन्यवाद लक्ष्मण भैया, परंतु प्रभु श्री राम का नाम ही मधुरता का भंडार है और उनके नाम संकीर्तन तो आनंद का सागर है, जिसे गाने वाला और सुनने वाला आनंद से झूम ही उठता है। जय श्री राम। मुझे किसी के शिविर की ओर आने का आभास हो रहा है। ये कैसे हो गया? मेरे दैत्य तो अलक्ष्य हैं, जिनकी उपस्थिति के बारे में किसी को ज्ञात तक नहीं होता। उनके आक्रमण से पूर्व उस वानर को उसका आभास कैसे हुआ? कोई तो है। कोई तो है।
किंतु ये है कहां? मुझे ऐसा क्यों आभास हुआ जैसे कि किसी ने सखा को स्पर्श किया हो। नहीं, ये अवश्य ही एक भ्रम मात्र है। ये क्या? एक और आश्चर्य, पाषाण भेदी का प्रहार इतना प्रभाव भी नहीं छोड़ पाया कि उस वानर को उसका आभास भी नहीं हो रहा है। और ऊपर से ये मूर्ख आराहस्त उस वानर की पूंछ काटने के स्थान पर भयभीत होकर बिना प्रहार किए वापस लौट रहा है। बहुत अच्छे आराहस्त, वार करो उस पर। तुम अवश्य सफल होगे। तो है। नहीं हनुमान, ये अवश्य ही एक भ्रम मात्र है। इस वानर की पूंछ क्या धातु की बनी है क्या, कि इतने भीषण प्रहारों के पश्चात भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? और ना ही इन प्रहारों से इससे किसी बात का आभास हो रहा है। पिता श्री लंकेश सत्य ही कह रहे थे, उस वानर से सावधान रहना। रात्रि का अंधकार और गहन होता जा रहा है, मुझे और अधिक सावधान रहना होगा। तुम कितने भी सावधान हो जाओ वानर, परंतु इस महिरावण से बच नहीं पाओगे और ना ही बचा पाओगे उन दो रघुवंशियों को, क्योंकि मैं स्वयं आऊंगा। लंकापति रावण का पुत्र महिरावण स्वयं आएगा। तुम बस इसी तरह बैठे रहोगे और मैं उन दो रघुवंशियों को लेकर चला जाऊंगा। और जब तक तुम्हें ज्ञात होगा, तब तक मैं महिरावण उन दो रघुवंशियों की बलि चढ़ा दूंगा। चढ़ा दूंगा। कितने
सब लोग निद्रा मग्न है, मात्र ये वानर जागृत है। परंतु अब कोई भी जागृत नहीं रह पाएगा क्योंकि जो जागृत हैं वो मेरी माया से निद्रालीन हो जाएंगे और जो निद्रालीन है वो अचेत हो जाएंगे। ये मेरा अदृश्य गंध रहित मायावी धूम्र तुम्हें शीघ्र ही निद्रालीन कर देगा वानर, और तब तुम्हारे होते हुए भी मैं उन दो रघुवंशियों को यहां से ले जाऊंगा बलि चढ़ाने के लिए। कुछ तो संदेहास्पद है, मुझे नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। इस मायावी धूम्र का इस वानर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। धूम्र की गहनता और बढ़ानी होगी। ऋषिवर अगस्त्य जी ने भी आकर सचेत किया था। किसी भी स्थिति में मुझे यहाँ प्रभु की सुरक्षा के लिए डटे रहना चाहिए। अब भी इस पर प्रभाव नहीं हुआ। धूम्र को और विषाक्त करना होगा इस वानर के लिए। घोर आश्चर्य, जाने किस मिट्टी के तत्व का बना हुआ है ये वानर। राक्षसों का वार निष्प्रभाव हो गया। मायावी विषाक्त धूम्र का वार विफल हो गया। इस वानर बुद्धि को युक्ति से मूर्ख बनाना ही होगा। सर्वप्रथम इस वानर के दुर्बलता के विषय में ज्ञात करना होगा। इसका मुखड़ा, इसके नेत्र बताएंगे इस वानर का भूतकाल। इसके जीवन में झांक कर ज्ञात कर लूंगा इसकी दुर्बलता। बुद्धि, युद्ध कौशल में पारंगत है ये वानर। मात्र इसकी शक्ति दिखाई दे रही है, कहीं दुर्बलता तो दिखाई ही नहीं दे रही। कुछ तो होगा जिससे सर्वशक्तिमान होते हुए भी दुर्बल पड़ जाता होगा। रक्षा करो मेरी स्वामी। माता, आप आहत नहीं हो सकते। सुनिए मेरे स्वर। हे राम भक्त, कृपया अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें। मैं लंकेश रावण का अनुज भ्राता विभीषण। वानर शक्तिशाली है,
कोई दुर्बलता इसमें नहीं है। इसकी देह भले ही वज्र के समान कठोर है, किंतु इसका हृदय बहुत ही कोमल एवं भावुक है। अपनों के लिए प्रेम, श्रद्धा एवं सम्मान होना श्रेष्ठता का प्रमाण है, किंतु इसी श्रेष्ठता को मैं दुर्बलता बनाऊंगा इसकी।